हेलो, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। तो आज बृहस्पतिवार है, वीरवार। तो मुझे जल्दी उठना था, लेकिन फिर भी लेट हो गई। तो अभी देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ। सबसे पहले मैं उठकर झाड़ू ही लगाती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद में घर के अंदर, फिर बाहर झाड़ू लगाने के बाद में मैं बाथरूम वगैरह जाती हूँ। तो वहाँ पे जाके फिर मैं कपड़े धो के और फिर नहा के एक बार आती हूँ। तो आज पूजा करनी है। तो क्योंकि आज वीरवार है तो पूजा में बहुत देरी होती है। तो बहुत सब चीज़ें लगती हैं उसमें, तो सब करना पड़ता है। तो ज़्यादा टाइम लगता है डेली रोज़ के जैसे रोज़ में जो टाइम लगता है उससे कुछ ज़्यादा ही टाइम लगता है। तो मैंने घर को झाड़ लिया। फिर बाहर में तो मेरे आंगन नहीं है, तो दरवाजे के सामने तो कुछ रास्ता है। रास्ता में थोड़ा सा मैं लिपाई कर देती हूँ। थोड़ा सा गोबर आज के दिन में लीपना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे वीरवार को लक्ष्मी की पूजा होती है, विष्णु भगवान की पूजा नहीं होती है। तो देखिए बाहर में मैंने थोड़ा सा गोबर से लेके थोड़ा लिपाई कर दी है। और ये सीढ़ी जो है दरवाजे का एंटर, वहाँ पे मैंने पानी से धो दिया है। तो यहाँ करने के बाद में अब मैं बाथरूम में जाऊंगी। बाथरूम में जो भी कपड़े हैं उनको धो के उसके बाद में मैं नहा के एक बार निकलूँगी। तो इस तरह से और जो बाकी का कपड़े, आज तो वैसे तो बारिश हो रही है तो और ज़्यादा तो धुलाई करनी जो भी है बस उसी को करना पड़ेगा। नहीं तो दिन में 2 बार मेरा कपड़े धुलाई करना हो जाता है, क्योंकि बच्चे जब नहाते हैं फिर हस्बैंड नहाते हैं, उनके कपड़े हो जाते हैं, फिर दोबारा फिर मुझे दोपहर में फिर धोना पड़ता है। तो देखिए यहाँ कपड़े मैंने डाल दिए हैं सूखने के लिए। अब मैं यहाँ पे मेरे छत पे कुछ मैंने प्लांट लगा रखे हैं, तो मैं यही पूजा के लिए यहीं से फूल लेती हूँ। तो आज पूजा के फूल भी कुछ कमी है और पूजा के फूल आज ज़्यादा चाहिए मुझे। तो जो ये है गुड़हल के फूल हैं, लाल गुड़हल के फूल ही चाहिए हैं, क्योंकि लक्ष्मी माता को भी देना पड़ता है, चढ़ाना पड़ता है, और काली माता को भी गुड़हल का फूल चढ़ता है। तो मेरे 4-5 पेड़ हैं गुड़हल के, लेकिन आज ज़्यादा फूल नहीं खिले, क्योंकि धूप नहीं निकली है। तो आसमान सब ऐसी हो रखा है, बारिश आने की जैसी हो रही है। तो जो भी है अब इसी से मुझे पूजा करनी पड़ेगी। इस पूजा में बेलपत्र जो होता है वो चाहिए। ये देखिए मैंने बास्केट में ये सुखा रखी है, चाय की पत्ती सुखा देती हूँ मैं यहाँ पे प्लांट में डालने के लिए। तो इस पूजा में बेलपत्र जो है वो चाहिए होता है, फिर गुड़हल का फूल चाहिए होता है, और पान, सुपारी, तुलसी पत्ता, केला, इन सब से। और जो कलश की स्थापना होती है वो जो दूब वाला घास होता है, दुब्बा जिसको बोलते हैं वो, और धान 5 या तो 7 दुब्बा चाहिए आपको घास के, और दूब घास के, और 5-7 ही आपको धान चाहिए। जो धान होता है जिससे चावल निकलता है वो, तो उससे होती है कलश की स्थापना। तो वो पहले हम कलश के नीचे उसको रख देते हैं, फिर उसके ऊपर में जो कलश होता है उसके ऊपर रख देते हैं। इस तरह से लक्ष्मी माता के कलश की स्थापना होती है। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो पानी गर्म करने रख दिया है मैंने। तो अब मैं चाय बनाऊँगी। चाय मेरे हस्बैंड बिना दूध वाली चाय पीते हैं, काली चाय पीते हैं, और फिर मेरी सास जो है वो दूध वाली चाय पीती है। तो दोनों के लिए अलग अलग बनानी पड़ेगी। तो देखिए पहले उनके लिए चाय बना देती हूँ, और दूध में लेके आ गई हूँ। यहाँ पानी गर्म हो चुका है। अब तो मैं फिर ये देखिए बिना दूध वाली चाय मैंने बना दी अपने हस्बैंड के लिए। और मेरे थायराइड की टेबलेट ख़त्म हो गई थी, तो कल वो लेके आ गए। तो यहाँ पे तुलसी पत्ते देखो मैंने कुछ तोड़ के रखे हुए हैं। मैं अपने हस्बैंड को और अपने बेटे को रोज़ सुबह तुलसी पत्ते खाने के लिए देती हूँ, क्योंकि तुलसी पत्ता खाने से जो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ती है। रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है हमारे शरीर में वो बढ़ती है। तो इसे खाना अच्छा है सुबह खाली बासी में। तो देखिए बारिश शुरू हो चुकी है। तो मैं मैंने चढ़ा दी है, दाल चावल चढ़ा दिए हैं, और मैं यहाँ पे बाहर अब जा रही हूँ मंदिर में।
तो मंदिर में आ गई मैं। बाहर सब सफाई वगैरह कर लिया मंदिर की, मैंने सब पोछ लिया है, मंदिर को लिपाई भी कर दिया है। तो ये है मेरे मंदिर की काली माता, आपने पहले भी देखा होगा। तो यहाँ है मेरी लक्ष्मी जी, यहाँ लक्ष्मी जी हैं। और यहाँ पे हैं हमारे गुरुदेव अनुकूल ठाकुर। और यहाँ मेरे 2 लड्डू गोपाल हैं। देखिए, इनके लिए जो ड्रेस है वो मैंने अपने हाथों से बनाई। तो देखिए कलश में जो क्या क्या लगता है, जो एक छोटे से कलश में मैंने सिंदूर से तिलक लगा दिया, फिर उसमें दूध और पानी डाला और उसके अंदर में बेलपत्र जो है वो एक डाल दिया। तो इसके ऊपर रख दिया, ये पीतल का है, आम का जो ये रहता है 5 का पत्ता, उसके पीतल का ही है हमारा, तो बार बार लाना नहीं पड़ता। इसके ऊपर रख दिया है पान और एक सुपारी, इसमें भी सिंदूर लगा दिया है। और इसके ऊपर रख दिया है एक केला, कोई भी फल हो जाएगा लेकिन केला होने से बहुत अच्छा है। तो इसको अब मैं यहाँ पे जहाँ पे मैं कलश रखूँगी तो उसके ऊपर मुझे 5 जैसे ये दूब घास चाहिए और उसके ऊपर धान रख दिया मैंने 5-5 ही। अब इसके ऊपर मैं कलश रख दूँगी। तो इस तरह से कलश की स्थापना आज हो जाएगी। तो ये वीरवार को हम लोग कलश बिठाते हैं, फिर वीरवार को ही उठाते हैं, वीरवार को फिर दोबारा से हम फिर स्थापना करते हैं इसकी। तो इस तरह से कलश की स्थापना हो गई। अब मैं पूजा करूँगी। बहुत सारे भगवान हैं मेरे मंदिर में, गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल, फिर गुरुदेव हैं, लक्ष्मी माता है, फिर काली माता है, शिव भगवान हैं, राधा कृष्ण हैं। तो इन सब की पूजा करनी है। तो मैंने अपने परिवार को बहुत अच्छे से वो कर रखा हुआ है। जैसे एक काम करते करते सबको परेशानी हो जाती है, कोई भी काम हो, चाहे पूजा करना हो या खाना बनाना हो, अगर सब मिल के करें तो अच्छा होता है। वैसे तो हम सब देरानी जेठानी अलग अलग रहते हैं, फिर भी मंदिर सबका एक है। तो मैंने पूजा के लिए 8-8 दिन सबके लिए अलग अलग कर दिए। मैं कि 8 दिन तुम करो, 8 दिन मैं करती हूँ, 8 दिन को ऐसे करके करने से कोई एक आदमी ज़्यादा परेशान नहीं होता है। तो उसको फिर मन में ये रहता है सुबह कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो उसी तरह से वो तैयारी करता है। जैसे मुझे पता है कि मुझे आज पूजा करनी है तो मुझे जल्दी उठना है, तो उसी तरह से मुझे काम सब मैनेज करने पड़ते हैं। तो इस तरह से काम हल्का हो जाता है और मनमुटाव भी नहीं होता है। तो बहुत अच्छे से ये सब होता है। अगर आपके घर में कुछ ऐसा हो तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, तो इसमें मनमुटाव भी नहीं होगा और किसी को गुस्सा भी नहीं होगा। देखिए मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए जो जो कच्छी है वो बनाऊंगी। तो मैंने स्क्वायर कपड़ा ले लिया है, इसको मैंने 4 इंच चारों तरफ से 4 इंच का है। तो 4 इंच चौड़ा, 4 इंच चारों तरफ से स्क्वायर है। तो इसको मैंने चारों तरफ सिलाई लगा ली है। सिलाई लगा के अब इसके कोने कोने में भी मैं थोड़ी थोड़ी सी सिलाई लगा दूँगी। बहुत ही आसान है, इस तरह से आप भी बना सकते हैं अपने लड्डू गोपाल के लिए। ये तो मार्केट में मिलती है कि नहीं पता नहीं, पर मुझे तो कभी मिली नहीं। तो मैंने यहाँ अपने लड्डू गोपाल के लिए इस तरह से बनाई है। मेरे तो 2 हैं। तो देखिए ये तीनों तरफ से सिलाई कर ली मैंने और यहाँ से बीच में से कट कर लिया। तो यहाँ से कट करने के बाद में इसमें जो ये रबड़ मिलता है, जो बालों में लगाने वाला पतला सा, ये इलास्टिक का काम करेगा। तो इसको मैंने यहाँ पे सिलाई कर दी हाथ से, क्योंकि बहुत छोटी सी चीज़ है तो मशीन में हो नहीं पा रही है। तो मैंने इसको हाथ से इसमें रबड़ लगा के इसके चारों तरफ से सिलाई कर दी। तो इस तरह से मेरे लड्डू गोपाल की 2 कच्छी बन गई। तो इस तरह से आप लोग भी, अगर मार्केट में नहीं मिल पा रही है तो आप लोग भी अगर बना सकते हैं। तो इस तरह से कुछ आज का बृहस्पतिवार का दिन मेरा इस तरह से गया। ये तो बस आज का दिन ऐसे ही चला गया। दोपहर का टाइम है ये। तो अभी भी बारिश हो रही है, देखिए बाहर में। तो बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। छत पे जो कपड़े थे वो भी मैं उठा कर लेके आ गई हूँ, तो भीगे हैं, सूखे भी नहीं हैं। तो आज का
पता नहीं आज सारा दिन बारिश बंद होगी कि नहीं होगी। वैसे मौसम थोड़ा अच्छा ही है, गर्मी से तो राहत मिली। तो इस तरह से कुछ देखिए, मेरा ये था आज का दिन वीरवार। तो हमारे यहाँ पे इस तरह से पूजा होती है। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और मेरी लड्डू गोपाल की जो 2 कच्छी हैं, ये पैंट हैं, इसकी कैसे लगी आप लोग को, ये भी कमेंट करके आप लोग बताइए। और बस आज यही ख़त्म करती हूँ। आप लोग को अगर मेरा चैनल अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह से ही आप लोग मेरे साथ बने रहिए, इसके लिए धन्यवाद। तो बस यहीं ख़त्म करती हूँ। अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। थैंक यू।